हेलो एवरीवन। आज हम पाठ 1 सुभाषितानी रीड करेंगे। सुभाषितानी 2 शब्दों के मेल से बना है। सु धन भाषित। सु मीन सुंदर, अच्छा, मधुर। भाषित वचन यानी सुंदर वचन या मधुर वचन। इस पाठ में संस्कृत साहित्य के कुछ नीतिपरक श्लोकों का संग्रह किया गया है। इसमें बताया गया है कि पृथ्वी पर जल, अन्न और सुंदर वचन ही रत्न है। सेकंड श्लोक में सत्य की महिमा को बताया गया है कि सत्य की महिमा सबसे ऊपर है, सब कुछ सत्य पर ही आधारित है। थर्ड श्लोक में दान, तपस्या, विज्ञान आदि के विषय में बताया गया है कि इनके बारे में जानकर हैरानी नहीं होनी चाहिए। इसके बाद ये बताया कि सज्जनों के साथ ही मित्रता और शत्रुता करनी चाहिए। नेक्स्ट में आहार व्यवहार आदि में जो मनुष्य शंका नहीं करता, संकोच नहीं करता, वही सुखी रहता है। और लास्ट श्लोक में बताया है कि संसार में क्षमा जो है वो सबसे महत्वपूर्ण गुण है, सर्वोपरि गुण है, सबसे ऊपर। क्षमा से बढ़कर संसार में कुछ नहीं होता। आपने हिंदी में भी दोहा पढ़ा है, क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात, है ना, कि बड़े लोगों को क्षमा का गुण होना चाहिए। अगर छोटे दंगा भी करे, कुछ शैतानी करे, तो उनको क्षमा कर देना चाहिए। ठीक है। तो इसमें 6 श्लोक में सब में अच्छी अच्छी बातें हमें बताई गई है जो कि हमें अपने जीवन में आचरण करनी चाहिए। देखिए फर्स्ट श्लोक है हमारा, पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम। पृथिव्याम पृथ्वी पर, धरती पर, त्रीणि 3, रत्नानि रत्न, जलम अन्नम जल और अन्न, इसमें 2 वर्ड हैं, जलम अन्नम, सुभाषितम सुंदर वचन, मूढ़ई मूर्खों के द्वारा, पाषाण खंडेसु पत्थर के टुकड़ों को, रत्न संज्ञा रत्न का नाम या रत्न की संज्ञा, विधीयते दी जाती है या किया जाता है, समझा जाता है। तो इसमें बताया कि पृथ्वी पर 3 रत्न है। कौन से? पृथ्वी पर जल, अन्न और सुंदर वचन, ये 3 ही रत्न है। परंतु मूर्ख लोगों के द्वारा पत्थर के टुकड़ों को रत्न का नाम दिया जाता है या रत्न की संज्ञा दी जाती है। जैसे जो हीरा, पन्ना, मूंगा, नीलम, ये जो हमारे डायमंड वगैरह जो होते हैं ना, कहते हैं रूबी की अंगूठी पहननी चाहिए, ये पहनना चाहिए, ये सब पत्थर के टुकड़े हैं, ये रत्न नहीं है। असली रत्न तो जल, अन्न और सुंदर वचन है, क्योंकि जिनके बिना हम संसार में नहीं रह सकते। अगर किसी के पास सोना नहीं हो, हीरा नहीं हो, तो इंसान जीवित रह सकता है, लेकिन अगर इंसान को भोजन ना मिले, पानी ना मिले, तो क्या जीवित रह सकता है इंसान? नहीं। ठीक है। तो ये इसका देखिए संकेत है, इस प्रकार लिखेंगे इसका हिंदी ट्रांसलेशन हम। पहले इसका संकेत लिखेंगे, फिर प्रसंग लिखेंगे कि ये कौन से लेसन से लिया गया है, कौन सी बुक से। इसके बाद इसका संदर्भ कि इसमें किस बारे में बताया गया है। फिर इसका सरलाट लिखेंगे जो मैंने अभी आपको बताया है। ठीक है। तो ये सारा आप लिखेंगे इसमें से, इसका आप स्क्रीनशॉट लेके लिख सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट देखिए सेकंड श्लोक, सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन तपते रवि, सत्येन वाति वायुश्च, सर्वम सत्ये प्रतिष्ठितम। सत्येन सत्य पर से ही, सत्य से ही, धार्यते धारण किया जाता है, पृथ्वी पृथ्वी यानी पृथ्वी सब कुछ सत्य से ही धारण करती है। सत्येन तपते रवि, रवि मीन्स होता है सूर्य, तपते जलता है यानी सूरज चमकता है ना, प्रकाश देता है। सूर्य प्रकाशित किससे होता है? सत्य से ही सूर्य प्रकाशित होता है। सत्येन वाति वायुश्च, इसमें देखिए 2 वर्ड है, वायु धन
च, विसर्ग संधि हो रही इसमें। विसर्ग की जगह हमारा क्या बन जाता है, श बन जाता है च के साथ। सत्य से ही, वाति मीन्स बहती है, वायु हवा, सत्य से ही हवा बहती है। सर्वम सब कुछ, सत्य सत्य पर, प्रतिष्ठितम आधारित है, अतः सब कुछ सत्य में ही स्थित है। कहने का मतलब ये है कि संसार में सब कुछ सत्य पर ही आधारित है। ठीक है, सत्य से ही पृथ्वी सब कुछ धारण करती है, सत्य से ही सूर्य प्रकाशित होता है, सत्य से ही हवा बहती है। हवा बहती है, हवा चलती नहीं है, वॉक नहीं करती हवा। ठीक है, और सत्य पर ही सब कुछ आधारित है, यानी सब कुछ सत्य पर ही स्थित है। तो ये इसका देखिए प्रसंग, संदर्भ, फिर सरलार्थ इसका। ठीक है, ये इसका सरलार्थ है। नेक्स्ट हम थर्ड श्लोक पढ़ते हैं। दाने तपसी शौर्ये च विज्ञाने विनये नये च, विस्मयो न ही कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। दाने दान में, तपसी तपस्या में, शौर्य बल में, च मीन्स और, विज्ञाने विज्ञान में, विनय विनम्रता में, नए नीति में, विस्मयो विस्मय आश्चर्य, न ही नहीं, कर्तव्यो करना चाहिए, बहुरत्ना अनेक रत्नों वाली, वसुंधरा पृथ्वी। इस श्लोक में क्या कहा है कि ये पृथ्वी पर अनेक रत्न है। तो इसमें दान में, तपस्या, वीरता, विज्ञान, विनम्रता और नीति में के विषय में आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि पृथ्वी बहुत प्रकार के रत्नों से भरी है। ये आपने देखा होगा, देखो संसार में हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई गुण होता ही है। ये जरूर नहीं है, हम कई बार देखते हैं क्लास में ही, तुम देख लो, एक बच्चा पढ़ाई में इंटेलिजेंट है, कोई स्पोर्ट में इंटेलिजेंट है, कोई ड्राइंग में इंटेलिजेंट है ना, कोई मैथ में अच्छा है, कोई इंग्लिश में अच्छा है। तो किसी एक विषय के बारे में जानकर हमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए, ओ ये तो बहुत वीर है ना, ये तो बहुत ही विनम्र स्वभाव का। किसी एक के अंदर एक गुण है तो कोई दूसरे में दूसरा गुण हो सकता है, क्योंकि इस पृथ्वी पर अनेक गुण हैं, बहुत प्रकार के रत्न हैं, इनको रत्नों की संज्ञा दी गई इन गुणों को। तो इसलिए कहते हैं कि कभी भी इन सबको देख के आश्चर्य नहीं करना चाहिए कि ओ ऐसा कैसे हो गया, नहीं। ठीक है, तो इस संसार में पृथ्वी पर बहुत ही गुण है, बहुत रत्न है अनेक प्रकार के। तो ये इसका प्रसंग, संदर्भ और ये इसका सरलार्थ। ठीक है, नेक्स्ट देखिए फोर्थ श्लोक का है हमारा। सद्भिरेव सहासीत सद्भि कुर्वीत संगतिम सद्भिर्विवादम मैत्रीम च ना सद्भि किंचित आचरेत। देखिए सद्भिरेव, इसमें दो वर्ड हैं, सद्भि धन एव, यानी सज्जनों के ही, सहासीत सह धन आसीत, साथ ही आसीत था, यानी साहसीत का अर्थ यहाँ होता है साथ बैठना चाहिए। सद्भि सज्जनों के साथ, कुर्वीत करना चाहिए, संगतिम संगति, सद्भिर विवादम, इसमें भी दो वर्ड है देखो, सद्भि धन विवादम, यानी सज्जनों के साथ ही विवाद, विवाद होता है लड़ाई झगड़ा, मैत्री मित्रता, च और, ना सद्भि, इसमें देखिए न धन असद्भि, इसमें दो वर्ड है।
नैसद्वी क्या होता है? असज्जन लोग, ठीक है। किंचित आचरित, किंचित कोई भी, आचरित आचरण, ठीक है। अब आप कहोगे मैडम ने सद्वी ऐसे लिखा है जबकि बुक में ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे द लिख के उसके नीचे भय बना रखा है, ऐसे सॉरी, ऐसे, है ना, इस तरह। तो इसका मतलब और ये एक ही है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? सद्वीरेव साहसीत, यानी सज्जनों के साथ ही बैठना चाहिए। सद्वी कुर्वीत संगति, सज्जनों के साथ ही संगति करनी चाहिए। सद्भिर विवादम मैत्रीम च, और सज्जन लोगों के साथ ही लड़ाई झगड़ा यानी विवाद और मित्रता करनी चाहिए। यानी झगड़ा हो या मित्रता वो सज्जनों के साथ ही करनी चाहिए। ना सद्भी किंचित आचेत, और असज्जन लोग यानी कि जो दुर्जन लोग होते हैं उनके साथ किसी भी प्रकार का कोई आचरण नहीं करना चाहिए, ठीक है। अगर हम सज्जनों के साथ रहते हैं, उनके साथ संगति करते हैं, उनके साथ बैठते हैं, उनके साथ मित्रता करते हैं, उनके साथ लड़ाई झगड़ा, तो वो अच्छा है। लेकिन अगर दुर्जन लोग होंगे, दुष्ट लोग होंगे, उनके साथ हमें किसी प्रकार का कोई व्यवहार ही नहीं करना चाहिए, उनके साथ तो लड़ाई भी नहीं करनी चाहिए। किसी भी प्रकार का व्यवहार असज्जन लोगों के साथ नहीं करना चाहिए। ये इसका देखिए संकेत, प्रसंग, संदर्भ और सरलार्थ, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट लेके अपनी नोटबुक में कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए 5th नंबर है श्लोक, धन धान्य प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जे सुखी भवेत्। धन धान्य प्रयोगेषु, धन धान्य के प्रयोग में यानी व्यवहार में, विद्याया विद्या के, संग्रहेषु संग्रह में, च और, आहारे व्यवहारे च और आहार व्यवहार में यानी खाने पीने में, ठीक है। आहार होता है खाने पीने, व्यवहार में व्यवहार। त्यक्त लज्जे, त्यक्त छोड़ने वाला, और लज्जे लज्जा या संकोच यानी संकोच को छोड़ने वाला। सुखी भवेत्, सुखी होता है। धन धान्य के प्रयोग में और विद्या के संग्रह में, खान पान और आपसी व्यवहार में संकोच को छोड़ने वाला व्यक्ति यानी त्यागने वाला व्यक्ति ही सुखी होता है। कहने का मतलब क्या है कि मनुष्य को कभी भी धन धान्य के प्रयोग में, लेन देन में यानी कि, या फिर खाने पीने में, या विद्या के संग्रह करने में, या आपस में व्यवहार करने में संकोच नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति संकोच करता है वो सुखी नहीं होता, जो संकोच नहीं करता वो व्यक्ति सुखी रहता है, ठीक है। तो हमें इस तरह के काम में कभी संकोच नहीं करना चाहिए, सीधा स्पष्ट बोल देना चाहिए। एक बात बताओ, आप किसी के घर खाना खाने गए, मान लो उसने बुलाया, अब आप वहाँ संकोच कर रहे हो कि नहीं नहीं नहीं, तो आप तो अपने उनके घर से भूखे ही आ गए, क्या फ़ायदा हुआ? फिर आके फिर फ़ायदा नहीं हुआ ना। या कोई आपके घर आए, आप उसके साथ ऐसे करो, वो ऐसे करे, तो भी आपको अच्छा नहीं लगेगा, है ना। और ऐसे ही लेन देन में भी, भाई जितना लिया है उतना देना भी है उसको, तो उस चीज़ में संकोच नहीं करना चाहिए। हिसाब हिसाब होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए लास्ट, क्षमावशी कृतिर्लोके क्षम्या किमने साध्यते शांति खड़गे करे यस्य से यस्य किम करिष्यति दुर्जने। क्षमावशी कृतिर्लोके, इसमें देखिए क्षमा अलग वर्ड है, वशीकृति लोके अलग वर्ड है। वशीकृति लोके, लोके यानी संसार में, वशीकृति वशीकरण है। क्षमा क्षमा, क्षम्या क्षमा से, किम क्या, न नहीं,
साध्यते सिद्ध होता है या पूरा किया जा सकता है। शांति खड़ग शांति की तलवार, करे हाथ में, यस्से जिसके, किम क्या, करिष्यति करेगा, दुर्जने दुष्ट व्यक्ति। कि संसार में क्षमा जो है वो सबसे बड़ा वशीकरण है। ऐसा कौन सा कार्य है जो क्षमा से पूरा नहीं किया जा सकता। जिस मनुष्य के हाथ में क्षमा रूपी तलवार है, उस मनुष्य के दुष्ट व्यक्ति भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। किम करिष्यति दुर्जने, यानी कि दुष्ट व्यक्ति भी उसका क्या कर सकता है। कहने का मतलब क्या है कि जिस मनुष्य के पास क्षमा नामक वशीकरण है, यानी कि गुण है, उस व्यक्ति का कोई दुर्जन व्यक्ति भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता, दुष्ट व्यक्ति भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ठीक है, तो क्षमा एक ऐसा यंत्र है, वशीकरण मंत्र है, जिससे सब कार्य पूरे हो जाते हैं। गलती सबसे होती है, लेकिन क्षमा भी हमें कर देना चाहिए, उस चीज़ को बढ़ाते नहीं रहना चाहिए। ठीक है, तो ये इसका देखिए संकेत, प्रसंग, संदर्भ। ये यहाँ जो महत्व शब्द है ये गलत है, इसमें आएगा महत्व। ठीक है, सही कर लेना इसको। ये इसका सरलार्थ। तो ये लेसन का वर्ड मीनिंग आप करेंगे। ठीक है, हिंदी ट्रांसलेशन करेंगे, वर्ड मीनिंग बुक में है सबकी में। ठीक है, हिंदी ट्रांसलेशन हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम इसकी बैक एक्सरसाइज